तस्बीह किने करनी सिखाया है। नारा खत्मे नबूवत दा मेरे मुर्शिद ने लाया है। नारा खत्मे नबूवत दा मेरे मुर्शिद ने लाया है। आज नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी दे इश्क दी शम्मा दिलां विच ए जलाउंदे ने। नबी दे नाम लई जीना ते मरना भी सिखाउंदे ने। नबी दे इश्क दी शम्मा दिलां विच ए जलाउंदे ने। नबी दे नाम लई जीना ते मरना भी सिखाउंदे ने। नबी नल प्यार करने दा, नबी नल प्यार करने दा सबक सबनू पढ़ाया है। नारा खत्मे नबूवत दा मेरे मुर्शिद ने लाया है। नारा खत्मे नबूवत दा मेरे मुर्शिद ने लाया है। आज नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्मे नबूवत सब लगाए नारा, खत्मे नबूवत सब लगाए नारा, खत्मे नबूवत। शिफा मिलदी बीमारां नू मुसंजफ दे दवारे दे। शिफा मिलदी बीमारां नू मुसंजफ दे दवारे दे। बीमारी दौड़ जांदी है कलंदर दे इशारे से। नबी दी आलदा सदका, नबी दी आलदा सदका ना रुतबा पाया है। नारा खत्मे नबूवत दा मेरे मुर्शिद ने लाया है। नारा खत्मे नबूवत दा मेरे मुर्शिद ने लाया है। आज नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े लजपाल मुर्शिद ने भला बड़े बाल जेरे ने। बड़े लजपाल मुर्शिद ने भला बड़े बाल जेरे ने। सदा ओ बैस देंदा है भला बड़े बाल मेरे ने। मेरे दुखां ते दर्दां नू, मेरे दुखां ते दर्दां नू मेरे मुर्शिद वंडाया है। नारा खत्मे नबूवत दा मेरे मुर्शिद ने लाया है। नारा खत्मे नबूवत दा मेरे मुर्शिद ने लाया है। नारा हक बादशाह सोना दुनिया ज़ाहिदा, नारे अलिया मेरे ज़ाहिदा। नारा हक बादशाह सोना दुनिया ज़ाहिदा। आज नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। डुबियां उतारदा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन, बहार हो या खजां, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है
लोहो कलम तेरे हैं, माना है कि इस चमन को हम सैर गुलशन न कर सके या रसूल अल्लाह। कांटे तो कुछ चुन लिए, गुजरे थे जिधर से हम, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह, बहुत बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवानों और मरीजों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। दुनिया के लाइलाज मरीज, हकीमों तबीबों डॉक्टरों, दुनिया के माहिरीन लोग जो हैं उनसे लाइलाज होकर जब उम्मीद तोड़ते हैं तो मेरा रब फरमाता है, ऐ बंदे मैं तेरी मेहरबान मां से 70 गुना ज्यादा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत की कैफियत ये है कि तेरी माँ खाली तेरी आंख के अंदर गिरते हुए आंसुओं को देखकर तुझ पर वो रहम कर लेती है, अपने सीने से लगा लेती है। लेकिन मैं वो तेरा मेहरबान रब हूँ, तू आंसू नहीं बहाता, तू दिल के अंदर नदामत कर देता है, फिर भी मैं तुझे माफ फरमा देता हूँ। इतने मेहरबान रब के वो हमारा मालिक है, हम उसकी मखलूक है, इतना राजी है, इतना मेहरबान है। बस आपकी समातों की नजर थोड़ी सी बात इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त काफी बीत चुका है, लेकिन ये बात याद रखें, वो कहते ना चुप करें ता मोती मलन, सबर करे ता हीरे, पागला वांगू शोर मचावे ना मोती ता ना हीरे। मकाम फिक्र क्या है, अल्लाह वालों की दहलीज क्या है, अल्लाह वालों की कुर्बत में कान आता है, और बाद लोगों का एक तसव्वुर होता है, एक ख्याल होता है, एक गुमान होता है कि वही लोग इस दहलीज से शफा पाते हैं। शाहिद जिनके अंदर समझने की कुव्वत कम होती है, या वो अपनी इतनी अकीदत का इजहार करते हैं कि उससे वो अकीदत में शफा में बदल जाती है। अकीदत का होना जरूरी है। याद रखो, कभी जिंदगी में उसूल नहीं हमने देखा, बारिश बरसती है, जब बारिश बरसती है तो वो बिल्कुल मुतवाज़िन बरसती है। अगर यहाँ बारिश हो रही है तो फिर मुतवाज़िन बरसती, हर जगह पर वो बराबर बरसती है। लेकिन बारिश के बरसने से किसी जगह फायदा होता है और कोई जगह से बेकार चली जाती है। जहाँ हरियाली होती है, जहाँ थोड़ी सी नरम मिट्टी होती है, जब बारिश उसमें पड़ती है तो वहाँ से फूल और फल और दरख्त उगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वही बारिश बाइन जब किसी पत्थर पे पड़ती है तो वो पत्थर से होकर किसी नाले नदियों में पानी बहा के चला जाता है। बाइन तरीका इसी तरह है कि अल्लाह की रहमत होती है, इसलिए अल्लाह वालों की कुर्ब में बैठने वाले बंदे के दिल के अंदर अगर मोहब्बत का एहसास है, जरा भी उसके दिल के अंदर ये नीयत के अंदर सच्चाई है कि मुझे मैं अल्लाह वालों की दहलीज पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ से मुझे करम मिलेगा, तो फिर वो जो रूह और जिस्म की मर्ज़ें हैं यहाँ छोड़ के जाता है। लेकिन वो कभी भी प्याला भरा नहीं जाता, जिसका रुख हमेशा उल्टा होता है वही प्याला भरा जाता है। अब देख लें, एक प्याले को उल्टा कर लें और पूरी बरसात का मौसम उससे गुजर जाए, लेकिन वो कभी भर नहीं सकता। उसी प्याले को किसी फूल के नीचे रख दें, किसी ओपन जगह पे रख दें, तो एक दिन शबनम के कतरे भरते भरते उस प्याले को भर देते हैं। जब इंसान की नीयत, इरादा अच्छा हो जाता है, दिल अच्छा हो जाता है, इस चीज से वो यकीन हो जाता है, हाँ मेरा रब फरमाता है कि मेरी इजाजत के बगैर एक पीला पत्ता भी जमीन पे गिर नहीं सकता। जिस रब ने वहां से हमें भेजा है यहाँ पे, वही रब हमारी मदद करेगा। तो फिर नतीजा क्या निकलता है, तजर्बा क्या निकलता है? तजर्बा ये निकलता है कि जब उस पर यकीन होकर आता है तो फिर ना तो मर्ज बनी है, ना कोई दर्द बड़ा है,
न कोई दुख बड़ा है, फिर शफा का वो हकदार हो जाता है। इसलिए आप आए हैं सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी तादाद में आप मौजूद हैं। नीचे मरीजों का भी एक बड़ा जमे गफीर है। बस आपकी समातों की नज़र फिर उसका दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। ये लफ्ज़ जो हैं आपकी समातों की नज़र आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मकाम फ़िक्र क्या होता है, अल्लाह वालों का दहलीज क्या होती है। हाँ, मैंने माना है जहाँ दुनिया के तमाम अकायद रखने वाले, मज़ाहिब रखने वाले लोग आते हैं। मैं पूरी दुनिया में हर मज़हब रखने वाले लोगों से मिला हूँ, लेकिन यकीन कीजिए जिसके दिल के अंदर ज़रा मोहब्बत आ गई वो फिर शफा से खाली नहीं गया। बस आपकी समातों की नज़र में देख रहा हूँ, एक शख्स सब्ज़ टोपी लगाए हुए खादम बने हुए खड़ा है और मेरी नज़र उस तक पहुँचती है। और जब नज़र पहुँचती है तो मुझे एक और मंजर नज़र आता है। मैंने देखा एक दिन कि उस शख्स को इस हालत में लाया गया कि वो जुनून की हद तक पागल था, किसी चीज़ का होश नहीं था, हाफ़िज़ कुरान था, अकीदे मज़हब से देवबंदी थे, ना तो सुन्नी थे ना बरेलवी थे, ना अल्लाह वालों को मानने वाला था, लेकिन एक अजीब सी तकलीफ के अंदर मौजूद था। मैंने उसकी कुर्बा दुआ में रिश्तेदारों में पूछा तो कहते हैं 4 साल हो चुके हैं, इस बंदे को सब कुछ भूल गया, इसकी यादाश्त चली गई, इसे कोई हाथ नहीं लगा सका। हमने तमाम मेडिकल दुनिया के तमाम जो इलाज थे इस पे कोशिश की कि ये ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। किसी बंदे ने आपका पता बताया, आपका बताया कि आप वहाँ ले चलें, अल्लाह इसकी यादाश्त को भी वापस ले जाएगा और ये जो तकलीफ और दर्द के अंदर मुब्तला है ये दर्द और तकलीफ भी ख़त्म हो जाएगी। तो वो सूफी बसफा वो जब मैं कल से आस्थाने पे मिला तो मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला आप हाजिरी दे, 1-2 दम यहाँ से कराएं और जब आपको इतनी हिम्मत हो जाए, तौफीक हो जाए, तो आप सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे चले जाना। वहाँ से कोई खाली आता नहीं है, वहाँ करम और मेहरबानी बरसती है, हाफ़िज़ कुरान है। लोग कहते हैं नहीं जी हम मानते नहीं हैं। अल्लाह जिद की बात तो हो नहीं सकती। रात को दिन दिखाना और दिन को रात दिखाना ये पागलों का काम होता है, होशमंदों का काम नहीं होता है। बात यह है अगर रब कहता है कि मेरी इजाजत के बगैर एक पीला पत्ता भी जमीन पे झड़क नहीं सकता, तो मेरे खुदा ने 7 करोड़ बंदों को शफा अता फरमाई है, उसी के करम से ही शफा मिली है। ये तो कुछ और मुख्तलिफ ज़हन रखने वाले लोगों का बयानात होते हैं। जब मैंने देखा वो बंदा, उसके रिश्तेदार, उसके करीबी सारे वो कहने लगे कि जब हम दूसरे दम और तीसरे दम के लिए सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज के अंदर दाखिल हुए, जो ही दाखिल हुए 4 साल से जो हाफिज हर चीज को भूल चुका था, ऐसे उसे याद आई कभी बीमार हुआ ही नहीं है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर पे का हाथ उठा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत। अब ये जो हाफ़िज़ कुरान थे और तबलीगी जमात से देवबंद से हिफ्ज किया, 4 साल तक सब कुछ भूला रहा, सब कुछ भूल गया, लेकिन जो ही सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज के अंदर दाखिल हुआ तो भूला हुआ सबक फिर याद आ गया। सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी,
ये मकतब की करामत थी, ये थी फैजान नजर। बात यह है जहां नजर की कमाल होती है वहां दुनियादारी नहीं चली जाती। इसलिए अब देखें आपके सामने, अब साल 2 साल से बिल्कुल ठीक नॉर्मल अपनी जिंदगी काम कारोबार गुजार रहा है, अपना काम कर रहा है हर शख्स। अब ये आपके सामने है, हाफ़िज़ कुरान है और किसी कोई चंडकी छुपी कहानी नहीं है, पूछ सकते हैं, पूरा खानदान पढ़ा लिखा है। अब बात यह है अगर 4 साल ये कहीं और नहीं ठीक हो सका तो क्या सूफी बसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसन्निफ़ सरकार की दहलीज पे वो क्या चीज रखी होती है कि बंदा दाखिल होता है शफा पा लेता है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है हदीस का मफ़हूम है, ऐ बनी आदम एक तेरी मर्जी है और एक मेरी मर्जी है। अगर तू मेरी मर्जी को, मेरी मर्जी के ताबे अपनी मर्जी कर दे तो मेरी मर्जी भी तेरी मर्जी है। अगर तू अपनी मर्जी में जी लेगा तो मैं तुझसे तेरी रजा छीन लूंगा। क्योंकि सूफी बसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसन्निफ़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी अल्लाह की रजा की खातिर जी। हमने पूरी जवानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की रजा की खातिर गुजार दी। इसलिए जो भी इस दहलीज के अंदर आता है वो फिर खाली कभी वापस जाता नहीं है। बस इस एतकाद से ये देख लें, हाफ़िज़ कुरान अगर दम पढ़ के फूकना होता तो अपने आप को फूक लेते। ये दम पढ़ना इतना आसान होता तो फिर अपने आप को कहते कि मैं अपने सर पे हाथ रखता हूँ, ये पढ़ के ठीक हो जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है। ऐसा कभी पहाड़ सहरा नहीं होते और सहरा कभी पहाड़ नहीं होते। ये अता होती है, ये हमारी नस्ल पे ये अता है कि अगर किसी मरीज को हम दम करते हैं तो अल्लाह उसे शफा अता फरमा देता है। अगर किसी के लिए हाथ उठाते हैं तो रब हमारी दुआ कबूल फरमा देता है। इसलिए ये जगह जगह ये दम करना, ये जगह जगह ऐसी जगहों पर जाना, पीर बनना तो बड़ा आसान बात है। बड़ी खूबसूरत तरीके से लोग कहते हैं आओ मेरे मुरीद हो गए हो, लेकिन लजपाली नभाना बड़ा मुश्किल बात है। याद रखें मेरा तल्लक ना तो पीरी और मुरीदी से है, मेरा तल्लक सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा से है, बस हुजूर की मोहब्बत से है। ये सारी चीजें रह जाने वाली हैं, लेकिन कब्र और हश्र में सिर्फ आमना का लाल ही काम आएगा, हुजूर ही काम आएंगे। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इस पूरी मुरीदी के मिशन को छोड़कर ताजदार खत्म नबूवत की बात की है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, सिपा सलार अकीदा खत्म नबूवत। ये सारी बातें उसी वक्त जचती हैं, उसी वक्त अच्छी लगती हैं जब आपसे आमना का लाल राजी हो जाता है, हुजूर आपसे राजी हो जाते हैं तो फिर ये सारी बातें अच्छी लगती हैं। क्योंकि दुनिया पाकिस्तान भर में आपने देखा होगा और आज क्योंकि हमें खुशी है, हमें फख्र है, अभी इंशाअल्लाह ताला रबीउल अव्वल की वो रहमत की बड़ी घड़ियों, वो सुकून, वो करम और वो मेहरबानी और 2 जहां के लिए रहमत बन के जो आए थे उनकी वो वक्त, वो महीना रबीउल नूर आ रहा है। बस इतना सा पैगाम, इतनी मोहब्बत में इतना पैगाम है कि यकीन कीजिए पूरी दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एजाज है। कोई क्या लेकर खुश होता है, कोई क्या लेकर खुश होता है। हमारी खुशी की सबसे बड़ी बात है कि मैंने हुजूर की गुलामी, हुजूर ने हमें अपना गुलाम बना दिया, गुलामी कबूल फरमा दी। इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि हुजूर की मोहब्बत हुजूर ने कबूल फरमा लिया। आज पूरे पाकिस्तान में जो भी हुजूर का नाम लेता है वो खातमुन नबीयीन जरूर कहता है, जो भी कल। इसलिए यही मेरा मिशन था, मेरी जिंदगी के 2 ही मिशन थे, एक तो खौफ खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत करना और दूसरा इश्क मुस्तफ़ा में ताजदार खत्म नबूवत की बात करना। आपकी समातों की नजर, इसलिए आज याद रखें मिलाद आ रहा है, जो दरबार अलिया बिलावला शरीफ का मैसेज है, पैगाम है। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो फिर वो बहार आएगी, वो चाहा तो फिर मेहरबानियां आएंगी, वही खुशियां वही करम जरूर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। महफिलें शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। मिलाद का महीना आ रहा है। मैं नहीं जानता हूँ कि आप 5 लाख की या 4 लाख की महफिल में आए या कहीं 2 लाख की महफिल में आए, आप नहीं पहुंच सकते, इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकते, तो इतना तो जरूर कर सकते हैं। इतना तो जरूर हमारा हक बनता है, जिनकी वजह से आज हमें
ये बल जिनकी वजह से, जिनकी ये पूरी वजह से ये पूरी कायनात बनी, जमीन व आसमां, सूरज चांद सितारे पहाड़ों दरिया समुद्रों सहरा, ये सब जिनकी वजह से बने, उनकी खातिर एक काम तो जरूर कर सकते हैं। जहां अपने दोस्तों पर, अपने चाहने वालों पर हम हजारों लाखों रुपए लुटा देते हैं, कुछ ना करें, ऐसा नहीं करें। अगर इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन अपने घर के अंदर बैठ के, अपने मिलाद का महीना है, अपने घर के अंदर बैठ के ये तो जरूर कर सकते हैं कि हुजूर की बारगाह में दरूद तो जरूर पेश कर सकते हैं कि हुजूर हमारे पास और तो कोई हिम्मत नहीं थी, इतनी जुर्रत नहीं थी, इतनी मौल नहीं था, इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मोहब्बत तो सीने अंदर छुपी हुई थी। इसलिए छोटी सी घर के ही बंदे महफिल कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, सुना है आप आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बस यही नीयत करके मोहब्बत से महफिल सजा देंगे, हुजूर वो भी कबूल फरमा देंगे। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। मेरा तल्ला किसी सियासत या किसी लालच या किसी की दुनियादारी की पूजा करना नहीं, मेरा तल्लक सिर्फ खौफ खुदा में और इश्क मुस्तफ़ा से लोगों की खिदमत करना। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से पाकिस्तान की खैर फरमाए और हमें सुई और धागे की तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए। हम बटने टूटने के लिए नहीं आए थे, हम जुड़ने के लिए आए थे। हुजूर ने कायनात को जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। इसलिए हुजूर से जो मोहब्बत करता है वो हमेशा मोहब्बत का, प्यार का ही दर्ज देता है। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। जहाँ तक आपकी समातों की नज़र मेरी आवाज़ आ रही है, नीचे हालों में कहीं रोड पे कहीं भी आप लोग मौजूद हैं, बस अभी वही शफा, वही करम, वही मेहरबानियों का वक्त बड़ा करीब पहुँचने वाला है। बस दम और दुआ के लिए तैयार हो जाएं। जो मर्द हज़रात हैं बिल्कुल तवज्जो से, क्योंकि 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर उसके बाद आपके साथ जो मरीज हैं, जो अपने सरों पर हाथ नहीं रख सकते, उनको दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए जो भी चीज़ आपने दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे। इंशाअल्लाह ताला तीसरा भी खास दम होगा। दम और दुआ के लिए सभी लोग इस नीयत, इस इरादे से तैयार हो जाएं कि शफा मन जानिब अल्लाह है। और यकीन कीजिए मर्ज कोई नहीं रहेगी, दर्द कोई नहीं रहेगा। दिल की दुनिया के अंदर मोहब्बत का फूल खिला देंगे। शफा से आप कभी भी खाली जा नहीं सकते हैं। अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए ताकि खास दम और दुआ में आप सभी लोग शरीक हो जाए। दूसरे दम के लिए जो नीचे व्हील चेयर के मरीज हैं या स्ट्रेचर पे ज्यादा बीमार हैं, अपने सरों पे हाथ नहीं रख सकते, उनके करीब के रुफका उनके सर पे हाथ रख लीजिए। या जहां आपको दर्द तकलीफ है, तो छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम में आप शरीक हो जाए। तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए।
पानी है, तस्वीर है। किसी मरीज को अगर फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है। ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत से लाई है। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम और दुआ का सिलसिला हुआ है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, इस नीयत से वो कहते हैं ना मुर्शिद कामल और मुरीद सादिक। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस एक लम्हे के लिए अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अभी दुआ के लिए हाथ उठा लें, जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।